अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, आपकी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरफ देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 308 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शेखलार इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। माता हमने संपूर्ण कैलाश पर ढूंढ लिया, परंतु कुमार कार्तिकेय कहीं नहीं दिखे। वो चला गया स्वामी, वो रूठ के चला गया। किसी ने भी कार्तिकेय भैया को समझने का प्रयास नहीं किया। हम सब उनके मनोभाव से अवगत थे। जब उन्हें आपका प्रेम विभाजित होता प्रतीत हुआ तो वो इतने व्यथित हो गए कि नहीं पुत्री, ये सत्य नहीं है। हमने तुम में, गणेश में और कार्तिकेय में कभी कोई भेद नहीं रखा। तुम तीनों हमारे लिए एक समान हो। किंतु भैया के लिए समझना कितना कठिन रहा होगा, ये भी तो सोचिए ना। भैया को मेरे कारण बहुत कष्ट पहुंचा है ना। नहीं गणेश, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया, वो भी बिना जय और पराजय की कामना करते हो। किंतु कार्तिकेय के लिए केवल उसकी विजय ही महत्व रखती। दूसरों को पराजित करना उसका स्वभाव बनता जा रहा है। उसके कष्ट का कारण तुम नहीं हो पुत्र, अपितु तुमसे पराजित होना है। और यही उसका दोष है कि उसने पारिवारिक संबंधों को प्रतियोगितात्मक दृष्टि से देखा। यदि वो चाहता तो तुम्हें प्रथम पूज्य देवता बनाए जाने का निर्णय सहर्ष रूप से स्वीकार कर सकता था। किंतु उसने कैलाश से चले जाने का निर्णय लिया और इसलिए मैंने भी उसे नहीं रोका। आपने उसे जाने कैसे दिया स्वामी? भले ही दोष उसके व्यक्तित्व का है, किंतु वो है तो हमारा पुत्र ही ना। इतने वर्षों हमसे दूर रहा, आपसे दूर रहा। पारिवारिक संबंधों के बारे में सीखने का उसको अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। जन्म से पूर्व ही सबको उसकी प्रतीक्षा थी, तो केवल इसीलिए कि वो तारकासुर का वध कर सके। और जन्म होते ही उसे अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। और जब वो कैलाश पुनः लौटा
तो पुत्र बनने से पहले ही उसे एक योद्धा बनना पड़ा। समस्त संसार को उससे केवल विजयी होने की अपेक्षा थी। किसी ने भी एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो अपने बालपन का आनंद ले ले, अपनी मां की ममता का अनुभव कर ले। अपने पिता के वात्सल्य का सुख प्राप्त कर ले। हाँ, विजयी होना उसका स्वभाव बन गया है, और यदि ये उसका दोष है तो हम सब उसके दोषी हैं। स्वामी, आप कार्तिकेय को वापस ले आइए। हमारा परिवार अभी अभी तो एक साथ आया था, हम इसे पुनः बिखरता हुआ नहीं देख सकते। पार्वती, मैं प्रयास अवश्य करूं, किंतु कैलाश लौटने का या ना लौटने का निर्णय कार्तिकेय का होगा। और उसके निर्णय में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। स्वामी, यदि वो कैलाश ना लौटने का निर्णय ले तब भी क्या आप उसे कुछ नहीं कहेंगे? आप पिता हैं उसके, आपका अधिकार है उस पर। यदि आप उसे आदेश देंगे तो आपके आदेश का पालन अवश्य करेगा। नहीं पार्वती, स्वयं इस घटना का विश्लेषण करना कार्तिकेय के लिए आवश्यक है। और उसके लिए हमें उसे समय देना होगा। यदि अपने अधिकार जताकर हमने उसके विचारों को प्रभावित करने का प्रयत्न किया तो उसका आत्मविकास कभी नहीं हो पाएगा। चिंता मत कीजिए, कार्तिकेय भैया पिताजी की बात अवश्य मानेंगे, और यदि नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें किसी भी तरह समझाकर लेकर आऊंगा। और आप तो जानते हैं ना, मैंने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया।
कैलाश तो छोड़कर भी नहीं छूटता। तो मुझे कहीं दूर जाना होगा जहां कैलाश की स्मृतियां मुझे ढूंढ ना सके। नहीं जी, सिचुएशन जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और पहले तो उनकी तरफ ध्यान नहीं था और फाइनली ध्यान आया तो अब पता चला। अब उनकी माता जो है उनको रियलाइज़ हो रहा है, माता पार्वती जी को, कि वो नाराज़ होके गए हैं यहाँ से। और सब इसी सोच विचार में थे और उनकी बहन जो है कार्तिकेय की, अशोक सुंदरी, वो उनको थोड़ा कह लें कि उनकी मन की भावनाएँ जो थीं, जो वो फ़ील कर रहे थे उस वक़्त, उन्होंने पहले भी उनसे शेयर किया था, बाद में भी। और उन्हें लग रहा था कि आप सबने उनकी फीलिंग नहीं समझी। आप समझ नहीं पाए कि वो चाहते क्या हैं और वो उन्हें प्यार, मोहब्बत और वो अपनाइयत और वो चीज़ें चाहिए थी क्योंकि वो बहुत अरसा दूर रहे हैं। ये भी एक रियलिटी थी और वो उनका हृदय महसूस कर रहा था और वो अपनी बहन से जो बातें कर रहे थे, और उनकी बहन जो है अशोक सुंदरी, उन चीज़ों को महसूस कर रही थी। लेकिन माता-पिता के थ्रू जो है शिव जी और माता पार्वती जी के थ्रू उनको सिर्फ़ इतना कहना कि जितना प्यार हम सबसे करते हैं, उतना तुमसे भी करते हैं। वो चीज़ जो है उस चीज़ का कह लें वो गैप जो पड़ गया था उनकी प्यार-मोहब्बत में, वो अपनाइयत में, वो पूरा नहीं कर पाए। और उन्हें 2 अल्फ़ाज़ बोल के उनको लगा कि जो है कार्तिकेय वो समझेंगे। हालाँकि कार्तिकेय जिस प्यार-मोहब्बत, जिस झुकाव के साथ वो आए थे, उन्हें फ़ील हो रहा था कि पहले ही इंद्र देव ने पहले ही उनके कान में डाल दिया था कि तुम्हारी कोई जगह नहीं रही। उनको खुद भी लगता था, तो वो इस सिचुएशन में थे। नाउमान जो फ़ैसला हुआ वो चले गए वहाँ से। अब शिव जी उनको कह रहे जिस तरह वो उसने कहा, गणेश जो हैं उन्होंने कहा कि मतलब लगता है मेरी वज़ह से किए हैं और मुझसे कोई गलती हुई है। मतलब वो अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हैं क्योंकि प्रथम पूज्य जो है उन्हें जो है घोषित कर दिया गया है। उन्हें वो एज़ाज़ मिला है। तो उन्हें लगा कि उस चीज़ के ऊपर जो है मेरे भैया जो हैं वो नाराज़ हैं, तो तभी वो वहाँ से गए हैं। अब शिव जी कह रहे हैं कि वो तुम्हारी वजह से नहीं है, वो अपनी उसकी एक वजह है और वो जो है जैसे लड़ाई, एक जंगजू जो है वो लड़ाई जीतता ही आता है और वो हार जब जाता है तो फिर उसे एक्सेप्ट नहीं होती। उस हार से लड़ रहा है, अपने आप से लड़ रहा है, ठीक है? अपने हृदय में वो चीज़ उसको पैदा करनी होगी। लेकिन उनकी माता जो है वो भी अपनी जगह पे ठीक हैं। वो जो उन्होंने सारा सिनेरियो बताया, पीछे एक गैप बताया कि पैदा हुआ तो पहले ही वो बिछड़ गया, ठीक है? तो वो सारी कहानी हमने देखी। उसके बाद वो जब कैलाश आया तो उसे लगा वो बालपन में वो अचकेलियाँ, वो प्यार मोहब्बत, वो अपनाइयत उसे मिलेगी। उसे अपनी माँ से जुदा किया, क्या नाम है, कृतिकाएँ जो थीं, उनसे अलग किया। और उसके बाद वो कैलाश आया तो फिर उसकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो गई तारकासुर के लिए। तो वो एक लंबा गैप जो है वो बीच में पड़ता गया। वो दूर, दूर, दूर और मोटिव था कि वो नज़दीक रहते अपनी माता के, पिता के। तो वो प्यार मोहब्बत उनको वो जो बालपन में मिलना चाहिए था वो मिलता। वो वहाँ पे आके उसने कहा, अब माता पार्वती जी कह रही हैं कि वो सारी सिचुएशन हुई है। उसके बाद अब ज़्यादती है। हमें जो देख के लग रहा है इन रियलिटी, वो यही फ़ील हो रहा है कि यार उनके साथ ज़्यादती हुई है और उस वजह से कि यार जो उन्हें प्यार मोहब्बत मिलना चाहिए था जैसे अब गणेश जी को मिल रहा है और हर तरफ चर्चा उनकी हो रही है, जय-जयकार उनकी हो रही है। हर जो है वो बंदा जैसे आते हुए वो एंटर हुए थे कैलाश में, तो वहाँ पे भी जय-जयकार उनकी हो रही थी कि वो बहुत क्यूट हैं और ये हैं और मतलब उनकी तारीफ़ें हो रही थी। और कार्तिकेय को लगा कि इतने अरसे बाद मैं इतना बड़ा कार्य जो है वो करके आऊँगा और मुझे एप्रिसिएशन जो है वो मिलेगी। शिव जी इस दौरान कह रहे हैं कि वो उसको अपने आप, अपने हृदय से लड़ना होगा और उसमें वो चीज़ पैदा करनी होगी। अब ये भी देखने लायक है ना कि एक बच्चा जो है फैमिली में बड़ा हो गया तो वो उसके साथ वो उस तरह का बर्ताव जो है, अब शिव जी सिर्फ़ उस चीज़ को
रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे उनकी माता पार्वती जी के साथ हो रही है, कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन फैसला उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कैलाश आना चाहता है या नहीं। तो मैं उसमें बाधा नहीं डालूँगा, मैं उसकी बात के ऊपर बात नहीं करूँगा। जो उसका हृदय महसूस करता है, जो वो कहना चाहता है वो कहेगा, उसकी उसकी अपनी मर्ज़ी है, फ़ोर्स नहीं करूँगा। कार्तिक जिस पोज़ीशन पे मेरे ख़्याल में खड़ा है, ये वही जगह है जहाँ पे उसने ट्रेनिंग ली थी स्टार्टिंग में, और जब स्टार्ट किया था पहली वो ट्रेनिंग जो है, वो वहाँ पे वो उसी जगह पे मौजूद है, और वो आवाज़ आई है पीछे से पुत्र, तो उसे महसूस हुआ है कि मेरा पीछा तो यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहा, और ये कैलाश जो है यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहा। क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी कश्तियाँ जलाया है पीछे, कि ख़त्म, मेरा हर रिश्ता ख़त्म और मैं अकेला हूँ। क्योंकि जिन जज़्बात में वो है, तो वो फाइनली वहाँ पे खड़ा होके वो जो है फ़ील कर रहा था, लेकिन शिव जी ने पीछे हाथ रखा और फाइनली वो वहाँ पे प्रकट हुए। अब ये वार्तालाप जो है ये सुनने लायक होगी कि वो क्या फ़ैसला होगा उसके बाद कार्तिकेय का। बिल्कुल जी, कार्तिकेय कुमार जो हैं वो यहाँ से नाराज़ होके जब कैलाश पर्वत पे लौटे हैं, तो फिर उनको लगा कि कैलाश पर्वत को हमेशा के लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए, और फिर वो वहाँ से चले गए हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि वो बिल्कुल इस संसार में तन्हा हैं, उनका कोई भी अपना नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर जब ज्यों-ज्यों उनको ख़्याल आ रहे हैं, वो सारे ख़्याल जो उनको आ रहे हैं, शिव जी उन सब से वाकिफ़ हैं। उनको पता है कि कार्तिकेय जो हैं वो क्या सोच रही हैं। माता पार्वती जी जो हैं, जब उनको पता चला कि कार्तिकेय कुमार जो हैं वो छोड़ के चले गए कैलाश पर्वत को, तो उनको बड़ी तकलीफ पहुंची। उन्होंने शिव जी से कहा कि देखें कि वो हमारा पुत्र है, हमेशा से उसकी जिम्मेदारियां जो हैं वो बचपन से ही लगाई गई, उसके कंधों पर बोझ ज्यादा था, उसे कभी एहसास ही नहीं होने दिया हमने कि एक परिवार में रहने के लिए जो है वो किस तरह से किसी फर्द को रहना चाहिए। तो इस वजह से उन्हें नहीं इन चीज़ों का पता, जिसकी वजह से गणेश जी को उन्होंने प्रथम पूजा नहीं माना। तो अब गणेश जी को भी लग रहा है कि वो कसूरवार हैं। उन्होंने भी माता पार्वती जी को वचन दे दिया, उन्होंने कहा है कि मैं जाऊँगा उनको मनाने के लिए। फिलवक़्त तो शिव जी ने यही कहा है कि मैं जाता हूँ, लेकिन ये है कि मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन अपने आदेश देकर उन्हें जो है ना कार्तिकेय कुमार उनको मजबूर नहीं कर सकता कि वो निर्णय ले ही लें। क्योंकि हमें जिस तरह की उनकी स्थिति चल रही है ना, अब उन्हें टाइम चाहिए। तो कुछ टाइम के बाद ही वो ठीक हो सकते हैं, अभी वो बहुत मुश्किल है बात माने। बिल्कुल जी, और वो नाराज़ होके चले गए हैं, और पहले तो उन्होंने थोड़ा-सा झंझोड़ा है अपना अ, क्या नाम है उनका, इनकी दीदी का क्या नाम है? अशोक अशोक सुंदरी। सुंदरी। अशोक सुंदरी। उन्होंने थोड़ा-सा झंझोड़ा है और कहा है कि आप लोगों ने जो है वो उन पे ध्यान ही नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी है, और वो दिल में क्या-क्या लेके बैठे हुए हैं, उस उनकी गलतफ़हमी को दूर नहीं किया गया। और उनको ये लगता है कि उनसे प्यार प्रेम नहीं करते और सिर्फ़ गणेश से प्रेम करते हैं, आपका प्यार बँट गया है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, सबसे प्यार इक्वल है, लेकिन उन्होंने कहा वो नहीं जानते इस चीज़ को। उनको यही लगता है कि प्यार बँट गया है। तो फिर जो है वो शिव जी ने भी कहा, और उन्होंने भी फिर आगे से कहा कि लेके आएँ उनको, और ऐसे नहीं जाने देना। और लेकिन शिव जी गए तो हैं मनाने के लिए, हुँ। लेकिन वो आते हैं या नहीं आते ये तो उन्हीं का फैसला होगा। लेकिन गणेश जी ने जो है वचन दे दिया है कि अगर पिताजी ले आए तो ठीक, नहीं तो मैं लेके आऊँगा उनको। मुझे लगता है कि गणेश ही लेके आएँगे उनको कहीं से, और उसके बाद हो सकता है कि उनके दिल में जो ये बातें हैं हों वो ख़त्म हो जाए शायद। तो बहरहाल आगे देखते हैं जी क्या-क्या होता है अभी। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।